धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यीशु मसीह आपको आशीष करें। ये अच्छे समय परमेश्वर दे, उसको धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं मत्ती सुसंदेश 26वां अध्याय में उधर पतरस के बारे में हम देखेंगे। मत्ती सुसंदेश 26वां अध्याय 73 से हम देखेंगे तो इधर पतरस के बारे में तो लिखा है। यीशु मसीह के साथ था पतरस। कुछ भी परमेश्वर से जीसस ने सवाल पूछेगा तो तुरंत आंसर देने वाला पतरस है। तो ऐसा पतरस इस अध्याय में क्या किया हम देखेंगे। 26वां अध्याय मैथ्यू चैप्टर 26 में 73 से हम देखेंगे। तो थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। यीशु मसीह के साथ तू भी है कर कर उन जनों को लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पकड़ा गया है, सूली पर चढ़ाने के लिए परमेश्वर को रखा है। तभी पतरस वो देखने के लिए उधर गया। तो ये संभव में हम देखते हैं, और भी वही चैप्टर 26 में 74 में हम देखेंगे। तो तब वो चिकराने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मूर्ख ने भांग दी। 26-74 में इधर पतरस जीसस को मैं मालूम ही नहीं कहता है। हम भी बहुत समय में हम जीसस को मालूम नहीं कहते हैं, क्योंकि रोड में गरीब है, उनको मदद करना जरूरी है। और जिधर भी ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, हमारा आदत है, हमारा आदत से भी हम परमेश्वर को बोलते हैं मैं तुमको जानता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आदत पवित्र है। उस आदत में चलने के लिए परमेश्वर हमको बल देंगे, ताकत देंगे कर पवित्र शास्त्र कहता है। तो हमको क्या होना चाहिए, उस रास्ता में चलने के लिए हमको मन होना चाहिए। क्योंकि इधर पतरस क्या बोलता है, उस मनुष्य को नहीं जानता हूं। क्यों? पतरस को भी मार देंगे करके पतरस डर गया। हम भी बहुत सारे समय आएंगे परमेश्वर को इनकार करने के लिए, लेकिन हम इनकार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को क्या नहीं करना चाहिए? इनकार किया पतरस ने। आज भी बहुत सारे इनकार करते हैं काम करते समय में। काम में जब काम मिलने के लिए जब पेपर्स देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? कुछ भी लिख के रख देते हैं, क्योंकि काम मिलना चाहिए। झूठ नहीं लिखना चाहिए, सच लिखना चाहिए, क्योंकि हम झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर को इनकार करते हैं। परमेश्वर को हम नहीं जानते कर कहते हैं। पवित्र वचन कहता है, जो मेरे को ऐसा इनकार करता है मैं स्वर्ग में उसको इनकार करूंगा। तो आप और मैं कैसे हैं? परमेश्वर को इनकार करते हैं क्या? क्यों स्वीकार करते हैं? परमेश्वर को हर दिन स्वीकार करना चाहिए। सुबह उठेंगे तो परमेश्वर से बात करना चाहिए, परमेश्वर से मिलना चाहिए। तब देखिए आपकी जिंदगी कितना अच्छा एकदम पीसफुल जाएंगे। भले कितना तकलीफ आने दो, कितना तूफान आने दो, हर रोज परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए। इधर पतरस ने परमेश्वर को इनकार किया, और अंत में क्या हुआ हम देखेंगे। 75 वर्ष में ऐसा लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 75। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई। पतरस परमेश्वर को इनकार किया, लेकिन जीसस ने क्या कहा? मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हम तो बहुत बार परमेश्वर को इनकार किया है, लेकिन पतरस उधर उस समय में 3 बार परमेश्वर को इनकार किया। वो भविष्यवाणी के
रूप में परमेश्वर ने कहा, तू मेरे को 3 बार इनकार करेगा। लेकिन पतरस ने कहा, मैं तेरे लिए मेरा जान दूंगा। आज बहुत सारे ऐसे हैं, चर्च में आएंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े बात करेंगे, परमेश्वर के लिए मैं बहुत काम करूंगा कर बोलेंगे। जबान से कुछ नहीं होने वाला है, क्रिया से। हम जिस क्रिया में चल रहे हैं, हर रोज हमारा क्रिया कैसा है, उसके अनुसार हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं, महिमा करेंगे और परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। तो इधर क्या हुआ, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। यही बहुत बहुत कीमती चीज है। बहुत सारे इंसान बहुत सारे रास्ते में जाते हैं, लेकिन जाते समय परमेश्वर आपको याद दिलावा, ये जो रास्ता सही नहीं है, तो जो क्रिया कर रहा है वो सही नहीं है, तू जिसको जो ऐसा जो चिल्ला रहे हो सही नहीं है कर परमेश्वर कहेंगे, आपको याद करेंगे, तो तभी तुरंत सुधारना चाहिए। इधर पतरस परमेश्वर को इनकार किया, तुरंत सुधार गया। कैसे सुधार गया? वो फूट फूट कर रोता है, मैं परमेश्वर को इनकार किया। बहुत साल परमेश्वर के साथ में था, परमेश्वर ने बोला, अरे पतरस तू बहुत अच्छा है, तेरे को मैं बड़ा कलीसिया बनाऊंगा। तो इधर पतरस परमेश्वर को इनकार किया, तो वो सोच बोल कर वो सब चीजें याद कर और अंत में परमेश्वर बोला, तू मेरे को 3 बार इनकार करेगा। ये सब याद कर परमेश्वर वो सुधार गया और मन फिराया और फूट फूट कर रोया। यही बहुत अच्छा चीज है। ये ऐसा फूट फूट कर रोया था। ये मन फिराने ये जो स्थिति है, इसके बाद हम प्रेरितों किताबें देखेंगे तो पतरस को परमेश्वर ने इतना पावर दिया। वो पेंतेकोस्ते दिन में सब ऊपर बैठ के परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करते हैं और उधर सब लोग प्रेयर करते हैं, पवित्र आत्मा उधर उंडाला जाता है। उसके बाद ये लोग सब सेवा में जाते हैं तो पावरफुल सेवा करते हैं। किसको परमेश्वर पावर देगा? पावरफुल सेवा देगा जो परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। इनकार करते समय में परमेश्वर उसको याद दिलाता है। परमेश्वर ऐसा पता उसको देखता है तो उसको मन ऐसा ही धड़कता है परमेश्वर के बारे में, उनके वचन के बारे में, तो वो फूट कर रोता है। मैं परमेश्वर को इनकार किया, बड़ा परमेश्वर है, उनके साथ में था और मैं इनकार किया कर फूट कर रोता है। ये जो अनुभव है बहुत बड़ा अनुभव है। इस अनुभव में जो जाते हैं उनको परमेश्वर बहुत आशीर्वाद देता है। आपके परिवार में सच बोलने के लिए आपको समय नहीं है, सही रास्ता में जाने के लिए आप इनकार करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से आप देखिए, सही रास्ते में जाना चाहिए, सच्चाई को इनकार नहीं करना चाहिए। इधर परमेश्वर को इनकार किया, सच्चाई को इनकार करते हैं सब लोग, सही रास्ते में जाने के लिए इनकार करते हैं, सच्चे लोग से बैठने के लिए इनकार करते हैं। पहले हमको सच्चे लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, पवित्र लोग चाहिए, उनके साथ में उस मंडली में रहना चाहिए, तभी हम परमेश्वर को इनकार नहीं करेंगे। उनके साथ डेली बात करना चाहिए, परमेश्वर से बात करना चाहिए, उनके वचन सुनना चाहिए, समय निकालना चाहिए। आज बहुत जन को समय नहीं है परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। परमेश्वर जब उनको याद करते हैं, उसको महसूस कर मन फिराने के लिए, एक बार मन फिराए वो काफी नहीं है, मरते दम तक हमको मन फिराना जरूरी है। पौलुस ऐसा कहते हैं, अभी तक परमेश्वर ने मेरे को बल दिया, ये अंतिम मैं अभी जा रहा हूं परमेश्वर के राज्य में, अभी तक परमेश्वर ने मेरे को बल दिया उनके रास्ता में चलने के लिए। ऐसा कर पौलुस कहता है। तो हम हर रोज परमेश्वर को इनकार नहीं करना चाहिए। कोई चीज ऐसे हर रोज परमेश्वर को इनकार करेंगे, क्योंकि वो लोग बिजनेस करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप परमेश्वर को इनकार करते हैं। सही रास्ते में आप नहीं चलते हैं तो परमेश्वर को इनकार करते हैं। किसी को मदद नहीं करते हैं, किसी को भिखारी को भीख नहीं देते हैं, आपके पास दया नहीं है तो आप परमेश्वर को इनकार करते हैं। कर पवित्र वचन कहता है, जो इंसान परमेश्वर को इनकार करेगा, उसके दिल के, उसके शरीर के अंदर शैतान घुस जाता है। जैसा इसने परमेश्वर को इनकार किया, तुरंत मन फिराया। लेकिन यूदास के अंदर वो भी परमेश्वर को इनकार किया। 30 चांदी की वजह से उनको परमेश्वर को उन्होंने बताया, गलत काम किया। 30 चांदी ने उनको दिया, तो उसके वजह से उन्होंने परमेश्वर को इनकार किया, परमेश्वर को यानी झूठा बोला
और परमेश्वर को दिखा ही परमेश्वर करके उनको वो पदिशेर सदस्य को उन्होंने बताया। उसको भी सही रास्ते में नहीं गया, लेकिन वो परमेश्वर का जो शब्द को महसूस नहीं किया, पूरा अपने दिमाग से चला गया। मैं पवित्र परमेश्वर को मैं इन्हें बता दिया और मैं मरने जा रहा बोल बोल के मर गया। आज बहुत जन बोलते हैं मेरे को मरना अच्छा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको तकलीफ रहेगा, आपको उधार रहेगा, आपको बीमारी रहेगा, लेकिन आपके जो मुंह से आप नहीं बोलना चाहिए मैं मरना चाहिए। जब परमेश्वर का समय आएगा तभी मरना चाहिए। ये यूदास ने ऐसे ही किया, परमेश्वर वो गलत काम किया, लेकिन पतरस का जैसा मन नहीं फिराया, फूट फूट कर नहीं रोया, सीधा जाके फांसी में चढ़ गया। तो आज वो नरक में है कर पवित्र वचन कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला तू नहीं पैदा होगा तो अच्छा रहता था, तू पैदा हो गया अभी तू नरक में जाएगा कर परमेश्वर ने बोला, बिना पता नहीं बोला। तू नहीं पैदा होगा तो भी अच्छा था तेरे लिए। आज इंसान, बहुत सारे इंसान है, वो लोग नहीं पैदा होगा तो अच्छा है, क्योंकि उनका जो क्रिया है उसको सीधा नरक में ले जाएगा, क्योंकि वो लोग उनके क्रिया से परमेश्वर को इनकार करते हैं, उनकी आदत से, उनके बातें से परमेश्वर को इनकार करते हैं। आप कैसा है? आप उनकी बातें से परमेश्वर को इनकार करते हैं, आपके आदत से, आपके रास्ता से, आप जिस रास्ता में जाते हैं उस रास्ता से परमेश्वर को इनकार करते हैं क्या? मन फिराइए, फूट फूट कर रोइए। परमेश्वर आपको, जैसा पतरस को परमेश्वर ने सेवा में इतना बड़ा पावर दिया, वो जो जाते हैं तो उनको जो छाया, उनको बहुत सारे पावर दिया, मर्दों को जिलाया, बहुत सारे बीमारी को ठीक किया। पतरस को ऐसा पावर दिया। आपको भी परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। परमेश्वर को इनकार मत कीजिए, परमेश्वर को स्वीकार कीजिए। आपके आदत से, आपके बात से, आपके रास्ता से परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। याद कीजिए, परमेश्वर को पतरस का जैसा इनकार मत कीजिए। पतरस ने इनकार किया, फिर फूट फूट कर रोया। परमेश्वर ने उसको पावर दिया, सेवा में बहुत अच्छा सेवा किया। तो आपको जिंदगी में परमेश्वर अच्छे आशीर्वाद आपको देंगे। परमेश्वर को इनकार मत कीजिए, स्वीकार कीजिए। आप वचन और ये सब अनुसार के आप चलेंगे तो आपको आशीर्वाद है। हम अभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। पतरस ने आपको इनकार किया, फिर फूट फूट कर रोया, फिर आप पतरस ने प्रेरित की किताब में हम देखेंगे तो, और पतरस बहुत सारे सेवा अच्छा करता है। तो सुनने वाले को ऐसे आशीर्वाद दीजिए, बीमार को ठीक कीजिए, उदार को ठीक कीजिए, उनको बढ़ोतरी कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, ऐसे कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।